Hi everyone, welcome to this series of complex number class 11th आर.डी. शर्मा। इसमें हम लोग आर.डी. शर्मा के मैक्सिमम लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन देख रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक वाइज, और एक्सरसाइज भी सॉल्व कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट इट। सो इन दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ आर.डी. शर्मा। यहाँ पे मॉड कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस ये Z1 Z2 Z3 Z4 ऐसे करते करते अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दिया हुआ कि अगर सबका मॉड ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर सबका वैल्यू 1 है, तो वी हैव टू प्रूव दैट कि सब को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका मॉड लेंगे तो फाइनल ये आंसर आएगा। ठीक है, सबका रेसिप्रोकल सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 फार्मूला चाहिए, और ये चूँकि हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं तो हमें फार्मूला ध्यान में रखना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट इट। पहले हम लोग इसको लेके सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन है तो ये दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, और Z1 में हम लोग Z1 का कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ नहीं किया, इसको काट देंगे तो वापस Z1 आ जाएगा, प्लस उसी तरीके से जो Z2 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ हम Z2 का कंजुगेट ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। उसी तरीके से Z3 है तो हम Z3 का भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ऐसे करते करते Zn है तो हम Zn का भी कंजुगेट से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, और बाकी का पूरा मॉड था तो मॉड ले लिया। अब इसको हमने अपने मन से लिखा है, अगर इसको हम काट देते हैं ये डिवाइड, तो फाइनली हमारे पास प्रीवियस जो इक्वेशन है वैसा बन जाएगा। क्लियर है। अब हम ध्यान देंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट सपोज हमारे पास Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कंजुगेट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो हम ऊपर में देख रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है उसके कंजुगेट के साथ, तो हम लिख सकते हैं Z1 का मॉड का स्क्वायर डिवाइड बाय कंजुगेट ऑफ Z1। उसी तरीके से बाकी सब में भी हम लोग लिख लेंगे Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा कंजुगेट ऑफ Z2 तो हमें लिख लिया है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया हुआ, और वो ये कि अगर सभी कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन सबका जो मॉडुलस लेते हैं तो उनका वैल्यू है 1 है, 1 के बराबर है। तो अगर ये दिया हुआ है सबका वैल्यू जो है 1 के बराबर है, तो अगर सबका स्क्वायर भी ले लेते हैं दोनों तरफ तो इसका भी स्क्वायर लेंगे, तो सबका स्क्वायर का मॉड का भी बराबर होगा वैल्यू, और वो क्या होगा 1 होगा। तो Z1 मॉड का स्क्वायर क्या हो, वैल्यू क्या होगा इसका 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, सबका वैल्यू होगा। तो हम लिख सकते हैं इसके जहाँ पे 1 बाई कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस 1 बाई कंजुगेट ऑफ Z2 प्लस 1 बाई कंजुगेट ऑफ Z3 प्लस ऐसे ऐसे करते करते हमारे पास n तक जाएगा। क्लियर है। अब एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर सम में हो या उससे ज़्यादा सम में हो, रेसिप्रोकल हो या सिंपल, ये तो रेसिप्रोकल है 1 बाई Z1 है, अगर Z1 भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन सब पे अलग अलग कंजुगेट हो तो हम उसको एक साथ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग है तो हम एक साथ भी लिख सकते हैं, या इसका उल्टा भी, तो हम लिख सकते हैं 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 टिल 1/Zn तक। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब दो कॉन्सेप्ट हमने लगा लिया। पहला, इसका फार्मूला ये होता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट लगाया कि अगर अलग अलग पे कंजुगेट हो तो एक साथ पे भी हम कंजुगेट लिख सकते हैं। और 1 पे कंजुगेट, इसका मतलब हो गया कि इस पे भी कंजुगेट होगा और इस पे भी कंजुगेट होगा, 1 पे भी होगा, तो 1 पे रहे कंजुगेट रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि ये वाला, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड में रहे तो उसका हम कंजुगेट ले या ना ले, दोनों का वैल्यू बराबर होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और सम ऑफ अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर का सम भी करेंगे तो फाइनली हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा एक, और उसका मॉड के अंदर कंजुगेट लिया हुआ है। तो मॉड के अंदर कंजुगेट लिखे कॉम्प्लेक्स नंबर का,
या ना लिखें, दोनों का वैल्यू सेम आता है, तो हम इस तरीके से भी इसको जो है उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हमने ये अलग अलग इंडिविजुअल जो है इसको हम एक साथ भी लिख सकते, तो हमने पूरा पे कंजुगेट दे दिया। इस फार्मूला के आधार पे इसका प्रूफ हमने देखा है पिछले वीडियोस में, जो लोग नए हैं वो देख सकते हैं। और उसके बाद इस फार्मूला का यूज़ किया हमने कि अगर मॉड के अंदर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है तो उस पर हम लोग कंजुगेट दें या ना दें, दोनों का आंसर सेम होता है। तो इसका आंसर जो होगा और इसका आंसर दोनों का सेम होगा, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और फाइनली हमारे पास यही लाना था, यही प्रूफ करना था, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो बस, तो बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन। थोड़ा बस फार्मूला कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। और मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहूँगा। आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है मैथ्स का, अभी तो मैं 11th का ही बना रहा हूँ, पर आगे चल के मैं 12th का ही बनाऊंगा, 9th का ही बनाऊंगा, 10th का ही बनाऊंगा और अलग अलग सब्जेक्ट का ही बनाऊंगा। तो अगला चैप्टर ये कुछ दिन में कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो जाएगा। आप कमेंट कीजिए कौन से टॉपिक पे आप क्लास चाहते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।